महाराज जी, आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? भगवान, यहाँ आने का और आप सबके माध्यम से सभी तक अपनी बात पहुँचाने का हमारा ध्येय सिर्फ एक है कि आप सबको भली बात पता होगा कि बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिला में जिस प्रकार से जंगल राज चल रहा है, एक हमारा आश्रम है वहाँ पर, ग्राम भगोसर, गौरा चौराहा थाना, जिला बलरामपुर में। उस आश्रम को एक तरफ तो हमारे परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और दूसरी तरफ उन्हीं के संरक्षण में पल रहे देवी पाटन के महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, जो कि हमारे आश्रम को कब्जा करने का एक गैर संवैधानिक तरीके से फर्जी दस्तावेज कर बनवा कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें एसडीएम तुलसीपुर अभय कुमार सिंह जी, नायब तहसीलदार तुलसीपुर सेवेंद्र पटेल जी और एसएचओ गौरा चौराहा शत्रुघ्न वर्मा जी, जो कि उनके दबाव में इस प्रकार से गुंडई और दबंगई से हमारा आश्रम कब्जा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको जबरन वहाँ से पुलिस के बल पर, हमारे पास पूरा वीडियो है, पुलिस के बल पर घसीट करके वहाँ से निकाला गया है हमारे आश्रम से। एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, और एक राम राज्य की परिकल्पना, इतना सुंदर दृश्य हमको हमारे सामने आया है कि किसी भी व्यक्ति को, एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को मिटाने को तैयार है। क्या यही राम राज्य है? अब यदि यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमको ऐसा राम राज्य। भू माफिया द्वारा आपके आश्रम पे कब्जा, इसके संबंध में आपने किसी से बातचीत की? सबसे बात की, एसडीएम और तहसीलदार, मैं डीएम के पास भी गया। डीएम ने कोई विशेष हमें कोई आश्वासन दिया, हमने अनशन किया, अनशन को भी छल से हमारा अनशन तोड़वाया गया। 2 दिन हमको उसी स्थान में पुलिस की निगरानी में ही अंदर ही जानो कि बंधक बना के रखा गया कि बाहर नहीं जाना है कहीं, और ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ किया गया। एक सोमवार के दिन जब ये एसएचओ के कहने पर 164 के द्वारा 146 करने का प्रयास हमारे स्थान पे किया गया, तो हम ये चीज़ का एसडीएम साहब के यहाँ गए। उन्होंने सोमवार के दिन 11 तारीख को हमको तारीख दिया। दूसरे नंबर पे हमारा मुकदमा लगा था, ना हमारे वकील के पहुँचे, ना हमारा पक्ष रखे, किसी भी प्रकार का कोई तथ्य ना जाने, रात्रि में ही 146 का आदेश कर दिए, बिना नोटिस दिए पुलिस बल के साथ 20-25 लोग एसएचओ पहुँचे और जबरन हमारा आश्रम खाली करवाने का प्रयास करने लगे। हम उसका विरोध किए कि भाई आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए कोई आपके पास तथ्य वारंट कुछ है? उन्होंने कहा कि हम ही वारंट हैं, हमारे ऊपर दबाव है शासन का, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, महाराज जी आपको चलना होगा। हम इसका विरोध किए तो हमको घसीट कर हमारे आश्रम से निकाला गया। और संबंध में क्या मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं? मुख्यमंत्री, वो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि शासन का दबाव है, तो हम क्या लेकर के जाएं मुख्यमंत्री के पास? और करने में बहुत घंटा हो सकता हो, आपको बरगला रहे हो। नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक बार मुख्यमंत्री जी गोरखपुर, हमारा बराबर वहाँ के जो सचिव हैं आदरणीय द्वारिका तिवारी जी, उनसे हम फोन के माध्यम से सारी बात बताए हैं, सब कुछ भेजे हैं, पूरा पत्र, पूरा कागज पत्र सब हम स्वयं जाकर के एक बार दिखा के आए हैं। महाराज, जिसमें आश्रम बना हुआ है वो कितने बड़ी जमीन है, कितने बीघा में है और किसके नाम से है? वो लगभग 25 बीघा जमीन है, और वो श्री राम जानकी मंदिर के नाम है, जो समित फैजाबाद से रजिस्टर्ड है 2015 में। मिथिलेश नाथ एक 25/9/2024 को एक फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा करके उस आश्रम को कब्जा करने का, इसी प्रकार छोटे छोटे कई स्थान कब्जा किए हैं। जो विजय सिंह है उसके बाद का उनका रजिस्ट्रेशन है? बिल्कुल अभी 25/9 को अपना कोर्ट का सहारा लेते हैं? कोर्ट का सहारा लिए अभी एक जगह से एसडीएम न्यायालय से हमको इस प्रकार का हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, सब लोग मिले हैं। बस यही कहना है कि इसको ऊपरी जांच करवाई जाए ऊपर के लोगों से, और बलरामपुर जिला प्रशासन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। और एक चीज और बता दें, हमारे कमरे में करंट लगवा दिया गया,
भगवान की बड़ी कृपा थी, भगवान के भक्ति और भाव का, तपस्या का जो फल मिला कि हम वो छुए नहीं, इस वजह से हम बच गए। और हमारे साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कभी भी हो सकती है, और यदि ऐसा हमारे साथ कोई अप्रिय घटना होता है, कहीं संदिग्ध अवस्था में हमारी लाश मिलती है, तो उसके जिम्मेदार देवी पाटन के तथाकथित महंत मिथिलेश नाथ होंगे, एसडीएम तुलसीपुर होंगे और एसएचओ गौरा होंगे। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रशासन का मतलब है, यदि वो बात मुख्यमंत्री के पास तो जरूर होगी। बिल्कुल, हम बराबर उनके पोर्टल पे भेजते रहे, ट्वीट करते रहे, हम उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर जो उस स्थान का व्यवस्था देखते हैं, जो कार्यभार देखते हैं मुख्यमंत्री आवास गोरखपुर का, द्वारिका तिवारी जी, उनको अपना कागज हम सब दिखाए, बोले महाराज जी कागज आपका ठीक है। अधिकारी भी कह रहे हैं कि महाराज जी कागज आपका ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है, दबाव है, हमको ये करना होगा। तो जबरन हमारे साथ इस प्रकार का किया। देखिए, हमको घसीट कर निकाला गया, हमारे पास वीडियो पूरा रखा है। कोर्ट गए, कोर्ट में भी क्या मामला चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है, वहां से ट्रांसफर कर दिया, रिवीजन दायर किया हमने डिस्ट्रिक्ट जज के। कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का न्यायालय और इस प्रकार का न्याय रहेगा, हमें तो न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन जब दबाव में कोई कार्य किया जाएगा तो इस प्रकार का भगवान ये उचित नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो कुछ भी हो सकता है, हम उसमें क्या माध्यम से क्या करें? हम बस यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लें और जो उचित हो वो कार्रवाई करें। और भू माफिया, आप कह रहे हैं कि हम जो है अवैध कब्जा हटाएंगे, आपके इस संरक्षण में पड़ रहे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, इस पे आपका कब दृष्टि जाएगा? भाई, एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को मिटाने को तैयार है, क्या यही राम राज्य है? आप कितने सालों से वहाँ पे हैं? हमारी परंपरा है वहाँ की, हमारी वहाँ की परंपरा है। जो मलुक दास जी महाराज थे वैष्णव संप्रदाय के, उन्होंने उस स्थान की स्थापना की थी। उन्हीं के परंपरा से खाकी दास जी, शत्रुघ्न दास जी और छोटकन दास जी, अंतिम हमारा रामदास वहाँ पे वैष्णव परंपरा का वो स्थान है, नाथ संप्रदाय का नहीं है। तो आश्रम में अब तक कितने लोग विराजमान हैं? 5-6 मूर्ति जो है आए और गए, मतलब शरीर छूटा उनका 5-6 लोग, और जो भी थे वो वैष्णव परंपरा के थे, दास संप्रदाय के थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, उसमें नाथ संप्रदाय का कोई रोल ही नहीं है। कितने हैं वहाँ इस समय कोई नहीं, हमको जबरदस्ती पुलिस के बल पर 25-30 लोगों ने घसीट करके बाहर निकाला। हमारे पास वीडियो है, वो भी उपलब्ध करा देंगे आपको। अखंड चल रहा था सीताराम नाम, उसको डंडा के बल पर बंद करवा दिया गया, रामायण उठा के फेंक दिया गया। ये है राम राज्य।